मुझे कॉलेज जाते हुए बेसिकली आई थिंक 1 महीना होने वाला है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि भाई स्कूल ना वर्थ इट नहीं है। किसी को कोई हॉबी डिस्कस नहीं करनी अपनी, क्योंकि है ही नहीं। इंटरेस्ट डिस्कस नहीं करना, क्योंकि है ही नहीं। एक्सपीरियंस डिस्कस नहीं करने, क्योंकि किसी ने कुछ एक्सपीरियंस करा ही नहीं है। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट होगा, और जिनको बहुत होप्स है कॉलेज से, ठीक है, बच्चों से कि यार दोस्त यार मिलेंगे, इंटरेस्टिंग लोग मिलेंगे। कोई इंटरेस्टिंग नहीं होता भाई। जो मैं चीज़ आज पढ़ रहा हूँ वो मेरे से 5 साल पहले जिसने डिग्री करी होगी उसने पढ़ी होगी, 10 साल पहले जिसने डिग्री करी होगी उसने पढ़ी होगी। एक बहुत ही नॉर्मल नॉट इन डिमांड डिग्री मेरी बीकॉम है, तुम्हारी कुछ बीकॉम होगी, बीए होगी, बीटेक होगी, बीएससी होगी, आई डोंट नो। हमारी डिग्रीज़ की कोई वैल्यू नहीं है स्ट्रेट अप। भाई देखो, तुम्हें भी पता है जो डिग्री मैं कर रहा हूँ तुम कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम केवल उसकी सेक के लिए करते हैं। वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, और जस्ट कि हमें कोई 12वीं पास ना बोले। ये हमारे देश की सच्चाई है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई है, ये हमारे जॉब मार्केट की सच्चाई है, और ये हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि यही सच्चाई है। इंडियन कॉलेजेस आर अ फकिंग स्कैम भाई, देयर आई सेड इट। तो भाई अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मुझे कॉलेज जाते हुए बेसिकली आई थिंक 1 महीना होने वाला है। अबाउट 20-25 डेज़ हो चुके हैं मुझे ऑलरेडी, ठीक है। और मैंने वाटर टेस्ट कर लिए हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सच्चाई। पहले मैं थोड़ा सा इश्यू बता देता हूँ। भाई देखो, मुझे ना स्कूल नहीं पसंद था कभी। आई नेवर रियली लाइक गोइंग टू स्कूल, सिटिंग इन क्लास। अब वो इसलिए नहीं था कि मैं एक बेकार स्टूडेंट था या फिर शरारती स्टूडेंट था, या ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट, बट मुझे हमेशा से ये लगता था कि भाई स्कूल ना वर्थ इट नहीं है। एजुकेशन असाइड रख दो, एजुकेशन असाइड। अब ये काइंड ऑफ एज अ नार्सिसिस्टिक भी साउंड कर सकता हूँ मैं, बट मुझे हमेशा लगता था ना कि जिन लोगों के साथ मैं बैठ रहा हूँ, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टन है। लाइक जो मेरे फेलो आसपास के स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टन थे। भाई मैं बेसिकली कॉलेज गया ना, मैंने वाटर टेस्ट कर लिया, इस 20 दिनों में मैंने सब जानकारी हासिल कर ली। भाई लोगों की कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लोगों की कोई हॉबीज़ ही नहीं है, उनके पास कोई पैशन कुछ नहीं है। जितने भी मेरे क्लास में बाकी के बच्चे हैं, ठीक है, लोग हैं, they only talk about सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट। उसके अलावा उनके पास कोई टॉपिक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हॉबीज़ नहीं है। लाइक लिटरली मेरा माइंड इतना फेडअप होता है ना भाई। लाइक भाई केवल सोशल मीडिया, केवल इंस्टाग्राम, रील्स, मूवीज़, म्यूज़िक, केवल इन सब की बातें और कुछ नहीं। किसी को कोई हॉबी डिस्कस नहीं करनी अपनी, क्योंकि है ही नहीं। इंटरेस्ट डिस्कस नहीं करना, क्योंकि है ही नहीं। एक्सपीरियंस डिस्कस नहीं करने, क्योंकि किसी ने कुछ एक्सपीरियंस करा ही नहीं है। एज अ सोसाइटी हम ऐसे स्टेट पे आ चुके हैं ना कि भाई हमें ना सोशल मीडिया के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। सोशल मीडिया ने हमारी जजमेंट इतनी क्लाउड कर दी है ना कि हमारे दिमाग में 24 घंटे ही वही रहता है। हमारा आज का जो यूथ है ना भाई साहब, वो इतना फक्ड अप है ना, इतना फक्ड अप भाई। इनकी ना कोई हॉबीज़, ना कोई पैशन, ना कोई इनके पास एक्सपीरियंसेस। और एक तो होता है कि तुम्हारे पास ये एक्सपीरियंसेस नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस करने के विल भी नहीं है, ये चाहते भी नहीं कुछ एक्सपीरियंस करना, ठीक है। ये वही उन छोटी मोटी चीज़ों में खुशी है। भाई कॉलेज गए, 2-3 बातें करी, मजाक करा, ठीक है, थोड़ा हंस लिए, 2-3 रील देख ली, ये भाई तूने अच्छा जोक मारा, ठीक है, घर जाओ, बस ख़त्म। कॉलेज क्यों जाना है? और हंसी मजाक के लिए। ओके ठीक है, हंसी मजाक मुझे भी पसंद है, मैं ही नहीं कह रहा कि हंसी मजाक नहीं होना चाहिए लाइफ में, होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा पार्ट है वो, लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाई एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट सोशल गैदरिंग्स, आई हेट क्राउड्स। और उसका एक रीज़न ये भी है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ना आर सो फकिंग लाइक बोरिंग, सिंपल माइंडेड। इनके ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई हॉबीज़ हैं, ना कोई पैशंस है, ना ये कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं। वो अपना एक शेल सा बना हुआ है कि भाई सुबह कॉलेज जाना है,
बकचोदी करनी है, मज़े करने हैं, घर आना है, खाना है, पीना है, यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाना है, सो जाना है, कल सुबह फिर से वही। कोई न्यू चीज़ नहीं हो रही है बीच में, कोई नए नए एक्सपीरियंसेस नहीं लिए जा रहे, कोई कोशिश नहीं करी जा रही किसी एक डायरेक्शन में जाने की। जस्ट सो फक्ड अप यार। और आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि तुम किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने का ट्राई कर दो, लाइक यू आर लाइक ग्राइंडिंग, वैसी वाली चीज़ में नहीं, लाइक कॉमन इंटरेस्ट है यार। और यार मैं यहाँ पे ग्राइंडिंग की भी बात नहीं कर रहा कि तुम लाइफ में ग्राइंड कर दो कुछ बनने के लिए, वो वाला भी, वो तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, वो तो जरूरी है ही, वो भी नहीं है इनमें वैसे तो। बट मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि भाई तुम कोई ऐसी चीज़ करते हो जिससे तुम्हें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो तुम्हें कोई ऐसा करियर में हेल्प नहीं कर रही, लेकिन तुम वो चीज़ करते हो कि तुम्हें पसंद है, बस तुम्हारा गिल्टी प्लेजर है वो जो भी है, बस तुम्हें वो चीज़ पसंद है वो करो। जैसे मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, येस बुक काइंड ऑफ किसी वे में मेरे को हेल्प कर सकती है। अगर मैं फाइनेंशियल बुक करूँ तो फाइनेंशियली मुझे इंसाइट्स मिलेंगी, अगर मैं स्पिरिचुअल पे पढ़ूँ, बट तब भी मैं बस उनको पढ़ता हूँ। इट्स नॉट लाइक मुझे बुक पढ़ने का पैसा मिल रहा है, मतलब भाई दे आर सो ब्लैंड, उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, दे हैव नो पर्सनैलिटी भाई, नथिंग, दे हैव नो डेप्थ इन देयर पर्सनैलिटी, ठीक है, हर कोई एक जैसा है। रील, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, म्यूजिक, मजे, जोक्स, गेड़ी, घूमो फिरो, घर जाओ, सो जाओ, तो फक भाई। और भाई ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट होगा, और जिनको बहुत होप्स है कॉलेज से, ठीक है, बच्चों से कि यार दोस्त यार मिलेंगे, इंटरेस्टिंग लोग मिलेंगे, कोई इंटरेस्टिंग नहीं होता भाई, सबकी पर्सनैलिटी मर चुकी है। 2025 है, इंटरनेट, सोशल मीडिया एडिक्शन, ये सब ने सबकी पर्सनैलिटी मार दी। सच में भाई पहले के ज़माने में ना लोगों की पर्सनैलिटी होती थी, they had certain traits, certain interests, certain things that made them unique from another person। आजकल क्या लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिएटिव चीज़ों में, नए एक्सपीरियंसेस में, एक्टिविटीज़ में, अपना वही डे टू डे वही रूटीन फॉलो करे जा रहे हैं, वही करे जा रहे हैं। एजुकेशन वाले पॉइंट की बात करते हैं हम, ये तो मैंने एज अ क्राउड की बात करी कि तुम्हारे साथ जो बच्चे बैठेंगे वो कैसे होंगे, तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए। एजुकेशन वाला जो पॉइंट है भाई, देखो जो मैं चीज़ आज पढ़ रहा हूँ वो मेरे से 5 साल पहले जिसने डिग्री करी होगी उसने पढ़ी होगी, 10 साल पहले जिसने डिग्री करी होगी उसने पढ़ी होगी, और क्या ही बोलूँ। देखो भाई मेजॉरिटी लोग मेरी तरह होंगे, मतलब कोई ख़ास ऐसा रेप्यूटेड कॉलेज नहीं, कोई ये IIT IIMs नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल कॉलेज तुम्हारे घर के पास पड़ता है, एक बहुत ही नॉर्मल नॉट इन डिमांड डिग्री, मेरी BCom है, तुम्हारी कुछ BCom होगी, BA होगी, BTech होगी, BSc होगी, आई डोंट नो, BBA, हमारी डिग्रीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, स्ट्रेट अप। जो तुम थियोरेटिकल पढ़ रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, स्ट्रेट अप फैक्ट्स तुम्हारे मुँह में मार जाऊँ मैं फेंक के। यस डिग्री की वैल्यू उस चीज़ में है कि वो तुम्हें डिसिप्लिन देती है कि तुम भाई इतने घंटे से इतने घंटे एक जगह अपनी टिका के बैठ सकते हो, ठीक है, तुम टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हो कि फ्यूचर कंपनी में बॉस इंस्ट्रक्शंस देगा, डिसिप्लिन बिल्ड करके तुम्हें एक वर्कर बनाती है। बाकी नॉलेज स्किल्स वो सब तुम एक्सपेक्ट मत करना बिल्कुल भी, वो तुम्हें खुद गेन करनी पड़ेगी, आउटसोर्स करनी पड़ेगी, ठीक है, लड़ना पड़ेगा यार, लाइक जनरली, लाइक ये लाइन में बोलना भी नहीं चाहता, पता नहीं क्यों बोल रही मैंने, लड़ना पड़ेगा भाई। देखो तुम्हें भी पता है जो डिग्री मैं कर रहा हूँ तुम कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम केवल उसकी सेक के लिए करते हैं, वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, और जस्ट कि हमें कोई 12वीं पास ना बोले, यू नो, एटलीस्ट एक बैचलर्स डिग्री हो अपने पास। तुम्हें भी पता है अंदर, मुझे भी पता है इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, ये सच्चाई है, ये हमारे देश की सच्चाई है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई है, ये हमारे जॉब मार्केट की सच्चाई है, और ये हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि यही सच्चाई है, हमारी डिग्रीज़ की कोई वैल्यू नहीं है बिल्कुल।
नन, ज़ीरो। हम वो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने ऊपर 12वीं पास वाला ठप्पा नहीं चाहिए। या तो हम अपने लिए कर रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स के लिए या सोसाइटी के लिए या फॉर द सेक ऑफ इट, जो भी है, पर कोई वैल्यू नहीं है। टास्क टू ट्राई इन दी एंड, कोई तुम्हें वैल्यूएबल स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर कुछ नहीं मिलने का। सब चूतिया बनाने की स्कीम है। बच्चों, स्टूडेंट्स, अपने आसपास के, उनसे भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना, टीचर से भी कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि ऑब्वियसली जो बुक में है वो वही पढ़ाएंगे और बुक में आउटडेटेड डाटा है तो वो भी क्या करेंगे, उन्होंने भी वही पढ़ा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉलेजेस बहुत ही ज़्यादा बैड है, कॉलेज जाना ही नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, नहीं भाई। ऑब्वियसली डिग्री लो अगर ले सकते हो तो ठीक है, गेट एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री, बट उस पर मत रहो यार रिलायंट, ठीक है। मुझे पता था कॉलेज जाने से पहले कि भाई कॉलेज के बेसिस पे अगर मैं रहूँगा कुछ नहीं होने का मेरा, जो सच भी है, ठीक है। इसलिए कॉलेज को उतनी ही वैल्यू दो जितनी तुम्हें लगता है कि देनी चाहिए, मतलब जितनी डिज़र्व करता है। डोंट ओवर हाइप कॉलेज की, भाई मुझे दोस्त यार मिलेंगे, मुझे ये होगा वो होगा, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखना भाई, तो ये सब टूटने वाली है तुम्हारी, ठीक है। खुद पे काम करना शुरू करो, खुद करो, जो इंटरेस्ट है करो, जो मन में आता है एक्सप्लोर करो, जॉब करनी है जॉब करो, कुछ सीखना है इंस्ट्रूमेंट सीखो, किसी कोचिंग लेनी है कोचिंग लो। अगर भाई तुम उनमें से हो ना जो कॉलेज सुबह जाते हैं, दोपहर को अपना शाम को आ जाते हैं वापस और खाली रहते हैं पूरा दिन, तो भाई मैं वही सजेस्ट करूँगा कि रीथिंक करो, अपना फ्रेमवर्क चेंज करो। और इवन इफ अगर तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, यू आर लाइक ओके मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे भाई 10 में से 10 CGPA चाहिए, यार अच्छी लगेगी हो, तुम अच्छा तो फील करोगे, तुम्हें थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, बट उसका भी कोई मतलब नहीं है भाई। जिसने अपनी डिग्री 10 आउट ऑफ 10 CGPA से करी हो और जिसने अपनी डिग्री 6 आउट ऑफ 10 CGPA से करी हो, यस ऑन पेपर उसमें डिफरेंस है, बट व्हेन यू गो टू जॉब इंटरव्यूज और एनीथिंग लाइक दैट, यू नो रियल लाइफ सिचुएशंस में, डजेंट मैटर भाई, एज लॉन्ग एज तुमने डिग्री पास कर रखी है। स्किल्स मैटर करती है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। लेट्स सपोज 2 लोग हैं, दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। पर्सन ए ने 10 आउट ऑफ 10 CGPA लेके कॉलेज डिग्री कंप्लीट करी अपनी, लेकिन इसके पास कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, इसने कभी कोई इंटर्नशिप नहीं करी, जॉब नहीं करी, कोई इंटरेस्ट अपने एक्सप्लोर नहीं करे, कुछ नहीं ट्राई करा, बस पढ़ा, कॉलेज क्या पढ़ा, 10 आउट ऑफ 10 CGPA। एक बंदा है जिसने कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप्स करी, कोर्सेज करी, जॉब करे, अपने इंटरेस्ट पे वर्क करा, जो था कम्युनिकेशन, इंग्लिश को, जो भी एवरीथिंग, इसकी 6 आउट ऑफ 10 CGPA। बताओ कौन सा ज़्यादा वैल्यूएबल है? अगर तुम्हें लगता है ये वाला, तो भाई तुम बहुत बड़ी डिल्यूजन में जी रहे हो, ठीक है। डिल्यूजन से बाहर आओ, ठीक है। इस भाई के पास केवल थियोरेटिकल नॉलेज है, जो मैं नहीं कह रहा कि ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली ठीक है ज़रूरी है, थोड़ी बहुत ज़रूरी है, थोड़ी बहुत। इस पर ना कम्युनिकेशन है, ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ना लोगों के आगे सामने के बात कर पाता है, ही इज़ नथिंग, नो experience out on the field, no experience in front of system, no experience working a job, इसके पास वो है। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है ना जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसलिए फोकस ऑन दैट, अपने इंटरेस्ट पे काम करो, जो तुम्हें पसंद आता है वो काम करो, पकड़ो, ठीक है। बाय, चला मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीक।